नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने वाले हैं। देखिए, अक्सर ये माना जाता है कि ये काम हर दिन बस लीड्स के पीछे भागने का एक अंतहीन संघर्ष है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम इस रोज की भागदौड़ को पीढ़ियों तक चलने वाली एक शानदार विरासत यानी एक लेगेसी में बदल दें। इसका सबसे बड़ा राज क्या है? एक ऐसा इररेजिस्टिबल ऑफर बनाना जिसे लोग चाहकर भी मना ना कर पाएं। तो चलिए, आज इस कॉन्सेप्ट को जरा गहराई से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 खास पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक ट्रांसफरेबल बिजनेस लेगेसी, बिजनेस की रेले रेस, डिस्ट्रैक्शन के मेले से बचना, नेटवर्क मार्केटिंग का जाल, एक इररेजिस्टिबल ऑफर बनाना और आखिर में फॉलोअप का नजरिया बदलना। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, एक ट्रांसफरेबल बिजनेस लेगेसी। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम की तो अक्सर बहुत बात होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला फायदा ये है कि आप इस पूरे के पूरे बिजनेस को अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक इनकम का जरिया नहीं है, बल्कि आपके आने वाले कल की एक मजबूत विरासत है। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि बस बना बनाया नेटवर्क अगली पीढ़ी को सौंप दिया और काम हो गया। पर जरा सोचिए, अगर उस अगली पीढ़ी के पास इस डिजिटल दौर में बिजनेस चलाने की स्किल्स या ज्ञान ही ना हो, तो उस नेटवर्क का क्या होगा? वो पूरी तरह बिखर जाएगा। असली ट्रांसफर और डुप्लीकेशन तब होता है जब नेटवर्क के साथ साथ सही स्किल्स और तजुर्बा भी ट्रांसफर किया जाए। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, बिजनेस की रिले रेस। इस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली लेगेसी को बनाने और आगे बढ़ाने के लिए ना एक खास तरह के माइंडसेट की जरूरत होती है। पुरानी सोच क्या थी? यही कि बच्चों को भी बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके वैसे ही संघर्ष करना चाहिए जैसे हमने किया। लेकिन जो नया नजरिया है वो बिल्कुल एक रिले रेस की तरह है। जैसे रिले रेस में खिलाड़ी अपना बैटन आगे वाले को पास करता है, बिजनेस भी वैसे ही पास होना चाहिए। अगर आपने पहले ही 10 लाख रुपए महीने का बिजनेस खड़ा कर दिया है, तो अगली पीढ़ी का काम उसे जीरो से शुरू करना नहीं है, बल्कि उस 10 लाख को 50 लाख तक ले जाना है ना? कमाल की बात। इसे और अच्छे से समझने के लिए 20 साल के प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सद्गुरु के एक विचार से प्रेरणा लेते हुए हम कह सकते हैं कि पेरेंटिंग असल में 20 साल का एक लंबा प्रोजेक्ट है। जन्म से लेकर इन शुरुआती 20 सालों में अगर बच्चे को सही मार्गदर्शन और स्किल्स मिल जाएं, तो 20वें साल तक सफलता मिल जाती है। लेकिन अगर इसे सही से एग्जीक्यूट नहीं किया गया, तो यही 20 साल का प्रोजेक्ट आगे चलकर जीवन भर की निर्भरता यानी डिपेंडेंसी बन सकता है। चलिए, अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, डिस्ट्रैक्शन के मेले से बचना। इस विरासत को बनाने के सफर में आपको कई मनोवैज्ञानिक रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इसे हम एक निसंतान राजा की बहुत ही दिलचस्प कहानी से समझ सकते हैं, जो अपने लिए एक योग्य उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था। राजा ने एक शर्त रखी, जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले उसके महल तक पहुंचेगा वही अगला राजा बनेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। महल के रास्ते में एक भव्य मेला लगा हुआ था। उस मेले में मुफ्त लजीज खाना, शानदार डांस परफॉर्मेंस, सोने के सिक्के जिताने वाले खेल और दुनिया की बेहतरीन शराब थी। असल में ये सब उन बाहरी आकर्षणों का प्रतीक हैं जो हमारा ध्यान हमारे मुख्य लक्ष्य से भटकाते हैं। अब हुआ क्या कि हजारों लोग उस मेले के आकर्षण में ही खो गए। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने हर एक लालच, हर एक प्रलोभन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसका संकल्प एकदम साफ था, मुझे राजा बनना है, मुझे महल तक पहुंचना ही है। ये कहानी बताती है कि जब आपके अंदर अपने लक्ष्य को लेकर एक गहरा इमोशनल कन्विक्शन होता है, तो दुनिया का कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको हिला नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सिर्फ हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति ही काफी है? एक तरफ आप जिम का माहौल देखिए, जहां एनर्जेटिक म्यूजिक चल रहा है और एक कोच आपको भारी वजन उठाने के लिए मोटिवेट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अंटार्कटिका की -30 डिग्री की जमा देने वाली ठंड है, जहां सांस लेना भी मुश्किल है। वहां एक आम इंसान की इच्छा शक्ति पूरी तरह जवाब दे जाएगी। इससे ये साफ हो जाता है कि ध्यान से चुना गया एक सही माहौल हमेशा सिर्फ इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा असरदार होता है। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, नेटवर्क मार्केटिंग का जाल। इन मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के अलावा जब आप पूरे फोकस के साथ काम करते हैं, तब भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल परेशानियां आती हैं जो बिजनेस ओनर्स को रोक लेती हैं। यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई छुपी है।
देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। सबसे बड़ा जाल ये है कि वे सभी एक ही कंपनी के बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, उनका बिजनेस प्लान एक होता है और ब्रांडिंग भी एक ही होती है। मतलब हर कोई एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बन जाता है। और इसकी असली सच्चाई क्या है? आपका ऑपरेशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। कंपनी चाहे तो कभी भी प्रोडक्ट बंद कर सकती है या फिर आपके कमीशन के नियम बदल सकती है। तो फिर रास्ता क्या है? इसके लिए हम बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, इररेजिस्टिबल ऑफर बनाना। इस जाल से बाहर निकलने और एक जैसी दिखने वाली इस भीड़ से अलग होने के लिए आपको अपने बिजनेस पर कंट्रोल वापस लेना होगा और इसके लिए एक बड़े बदलाव की जरूरत है। तो एक इररेजिस्टिबल ऑफर आखिर होता क्या है? जो स्मार्ट मार्केटर्स होते हैं ना, वो सिर्फ अपने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के फीचर्स नहीं बेचते। वे उस प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसे यूनिक और हाई वैल्यू समाधान जोड़ देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास होते हैं। इससे कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप सामने वाले को एक पूरा कस्टमाइज समाधान दे रहे हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट की बुनियाद एक बहुत ही चौंकाने वाले सच पर टिकी है। सच ये है कि जब भी कोई ग्राहक नया प्रोडक्ट खरीदता है तो वो अपने साथ नई समस्याएं भी खरीदता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी को एक नया स्मार्टफोन देते हैं तो आपने सिर्फ एक डिवाइस नहीं दिया, आपने उन्हें एक नई प्रॉब्लम भी दे दी कि भाई अब इस नए फोन को चलाना कैसे है। बस यहीं पर एक जबरदस्त ऑफर अपनी जगह बनाता है। चलिए इसे एक बहुत ही सॉलिड उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने एक ऑटोमेटेड लीड और ट्रेनिंग सिस्टम बनाया है जिसकी मार्केट वैल्यू करीब ₹1.25 है। अब अगर कोई शख्स उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बिजनेस शुरू करता है तो उसे ये ₹1.25 की वैल्यू वाला सिस्टम बिल्कुल फ्री मिलता है। ये उस नई प्रॉब्लम का एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है कि चलो बिजनेस तो शुरू कर लिया, पर अब इसे आगे कैसे बढ़ाएं। यही होता है एक असली और मजबूत इररेजिस्टिबल ऑफर। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और छठे पॉइंट पर, फॉलोअप का नजरिया बदलना। जब आपके पास ऊपर बताया गया इतना बेहतरीन ऑफर होता है तो फॉलोअप का पूरा साइकोलॉजिकल खेल ही पलट जाता है। आमतौर पर फॉलोअप का मतलब क्या होता है? लोगों के पीछे पीछे भागना, उन्हें बार बार मैसेज करना। लेकिन इस नई प्रक्रिया में जादू होता है। स्टेप 1 में आपका प्रोस्पेक्ट एक ऑटोमेटेड वेबिनार देखता है। स्टेप 2 में उसे वो एक्सक्लूसिव और इररेजिस्टिबल ऑफर दिखाया जाता है। और स्टेप 3 में पता है क्या होता है? प्रोस्पेक्ट सामने से टीम से जुड़ने के लिए खुद अप्लाई करता है। जी हाँ, यहाँ आपको किसी पर भी प्रेशर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस पावर शिफ्ट को अगर मैं एक सिंपल उदाहरण से समझाऊं तो वो एक यूनिवर्सिटी की तरह है। कोई भी टॉप और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कभी छात्रों के पीछे नहीं भागती कि प्लीज आकर हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, बल्कि छात्र खुद वहाँ अप्लाई करते हैं। तो जब आप अपने बिजनेस को एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी की तरह प्रेजेंट करते हैं जहां सिर्फ सही लोगों को चुना जाता है, तो पावर पूरी तरह आपके हाथ में आ जाती है और लोग खुद इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी पैसिव फॉलोअप तकनीकें भी हैं जो बहुत शानदार काम करती हैं, वो भी बिना किसी हाई प्रेशर टैक्टिक्स के। जैसे ऑटोमेटेड ईमेल भेजना, लगातार व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने अपडेट्स लगाना, इंस्टाग्राम पर केस स्टडीज शेयर करना और एक्टिव व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप्स बनाना। ये चीजें आपके ऑफर को लोगों के दिमाग में एकदम ताज़ा रखती हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई तुरंत हाँ ना कहे, लेकिन कुछ महीनों बाद इन सक्सेस स्टोरीज को देखकर वो खुद आपसे संपर्क करते हैं। तो इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। दोस्तों, क्या आपके काम करने का तरीका हमेशा सिर्फ लीड्स के पीछे भागना ही रहेगा, या क्या अब वक्त आ गया है एक ऐसी शानदार इररेजिस्टिबल लेगेसी बनाने का जिसका हिस्सा बनने के लिए लोग खुद आपके पास आएं? आज के इस विश्लेषण से ये साफ है कि सही स्किल्स, एक सपोर्टिव माहौल और एक दमदार ऑफर के साथ इस बिजनेस को एक आकर्षक विरासत में बदला जा सकता है। इस पर ठंडे दिमाग से विचार जरूर कीजिएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।